उत्तराखंड सूत्र के तीसरे अध्ययन में 4 परम दुर्लभ अंग हैं: मनुष्यता, शुद्ध, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। तो प्रथमतः मनुष्य भव की दुर्लभता की बात हुई थी कि मनुष्य भव में आने के पहले मैंने कितने भाव किए होंगे। पृथ्वीकायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक में असंख्यात 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 काल, वनस्पति कायिक में अनंत काल। इसका हुआ ये अनंत काल तो मुझे मनुष्य भाव में आने के पहले व्यतीत हो गए। ऐसा मत समझ लेना कि क्रम से इस प्रकार से चलाऊंगा। कोई भी प्रथम नहीं, सारे अप्रथम यानी प्रत्येक गति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक योनि, कोई भी प्रथम नहीं, कोई भी प्रथम नहीं है। एक बहुत बड़ा लेख मेरा आत्मा से निकाल करके लिखा था, ज्ञान से मोक्ष में छपा है वह। कोई भी प्रथम नहीं है।
एकमात्र प्रथम बार जो सिद्ध होते हैं वे प्रथम है, और सर्व सिद्धों की अपेक्षा से सिद्ध भी अप्रथम। क्यों? क्योंकि सिद्ध भी अनादि से होते आ रहे हैं, और एक विशेषणवती नाम का ग्रंथ जिस समय देवर्षि गणिक समाश्रवण के निश्चय में हमारे आगमों के सूत्रों को स्थिर किया गया था, उस समय उनको लिपिबद्ध भी किया गया था। उन देवर्षि गणिक समाश्रवण ने लिखा कि एक समय ऐसा था, एक काल ऐसा था कि सर्व जीव काई के रूप में समुद्र में थे, और काई के रूप में फिर धीरे धीरे विकास होते होते, और वह काई का जीव ही एक समय तो ऐसा था कि सारे जीव, सारे यानी कितने जीव, तो व्याख्या प्रकृति सूत्र में स्थानांत सूत्र आया एक 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 करते हुए अनंत जीव। कब से है? अनादि से। अनादि से। इसका अर्थ है अनादि से अनंत जीव हैं, और अनादि से अनंत जीवों में से पृथ्वी कायिक, अकायिक, देवकायिक, वायुकायिक भी अनादि से, वनस्पति कायिक भी अनादि से हैं, देहेंद्री, चैंद्री, चौधरी, पंचेंद्री भी अनादि से हैं, सन्नि पंचेंद्री भी अनादि से हैं, मनुष्य भी अनादि से हैं, देव देवी भी अनादि से हैं, नेरिया भी अनादि से है, और स्वर्गवासी देव भी अनादि से हैं। चारों गतियां अनादि से हैं, पांचों जातियां अनादि से हैं, 84 लाख जीव योनियां अनादि से। अब यदि देवर्षि गणिक समाश्रवण कहें या और कोई आगमकार मान लो कहता है कि एक समय ऐसा था कि सारे जीव निगोद में थे, पूरा अचानक आगम विरुद्ध क्या है? देवर्षि गणिक समाश्रवण ने विशेषणवती नाम का लेख ग्रंथ लिखा, और आपने भी एक ग्रंथ आपने भी आचार्य जिनने सबसे पहले उन्होंने लिखा एक ग्रंथ इस प्रकार का हमारा भी, उसमें भी ये विशेषणवती के आधार पर इस प्रकार का वर्णन आया है कि एक समय ऐसा था कि सारे जीव निगोद में थे। जैन तत्व प्रकाश सामान्यतः मैंने पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा, जैन तत्व प्रकाश पढ़ने वालों ने भी पढ़ा हो तो उसमें भी आचार्य ने यह कल्पना कर दी कि एक काल ऐसा था कि सारे जीव पूर्व में निगोद में पूरी तरह से आगम विरुद्ध है। चाहे देवर्षि गणिक समाश्रवण प्रकांड विद्वान ज्ञानी आचार्य रहे, और मैं कह रहा हूं कि मिथ्या कल्पना की। क्यों? यदि आगम में इतना स्पष्ट आया है कि कोई भी यानी कोई भी जीव किसी भी रूप में हो, वह प्रथम नहीं है, सारे अप्रथम। अब अप्रथम कहने का अर्थ क्या, प्रथम कहने का अर्थ क्या? जो प्रथम बार उत्पन्न हुआ, जो प्रथम बार आया हो सृष्टि में। क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा द्रव्य है कि जो प्रथम बार आया? नहीं। यदि उत्तरायण सूत्रकार 28वें अध्याय में कहते हैं यह लोक षट द्रव्यात्मक है, 13-7 व्याख्या प्रकृति में कहा यह लोक पंचास्ती का रूप है। ये तो दोनों बातें विरोधी हो गई, विरोधी नहीं हुई है। द्रव्य तो निश्चित रूप से 6 हैं, परंतु उनमें से कोई एक द्रव्य ऐसा है कि जिसका त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है। त्रैकालिक अस्तित्व कैसे नहीं? उत्तरायण सूत्रकार ही 28वें अध्याय में कहते हैं कि काल अनादि से प्रभावमान है,
और अनंत काल तक प्रवाहमान रहेगा। तो काल भी अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, तो द्रव्य कहीं कहा। अब आपसे पूछो, एक समय दूसरे समय इसके साथ में अस्थि काय क्यों नहीं लगा है? काल के साथ अस्थि और काय दोनों नहीं लगे हैं और शेष पाठ में अस्थि काय लगा हुआ है। तो अब बताओ कि काल को द्रव्य तो माना है, इसका अर्थ है कि द्रव्य की विद्यमानता तो मानी है। द्रव्य अनादि से भी है, विद्यमान वर्तमान में है तो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, ये भी उत्तरार्ध सूत्रकार कह रहे हैं। यह भी केवली के वाणी में आ रहा है। तो अपेक्षा होगी भाई। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा यह है कि काल नाम की इस काल नाम के द्रव्य को हम बांटते हैं इकाइयों में। तो सूक्ष्मतम इकाई इसकी होती है समय। समय जिसे कहते हैं समय। एक आंख चक्कर, बताओ समय कैसे कहते? आप बताओ। मनुष्य एक आंख मतलब झपके तो अनंत। मनुष्य आंख झपके उतनी देर में असंख्यात समय निकल जाते हैं, उसमें से एक समय, वो एक समय इस शरीर की एक अवस्था जो व्यतीत हो गई, क्या पुनः मिलने वाली है? नहीं। वो जो एक समय है वह तो व्यतीत हो गया। और अब आप अपनी अपेक्षा से क्या कहते हो मैं नहीं जानता, पर मैं तो कहता हूं कि जो एक समय, एक क्षण अभी इस शरीर का आयुष के काल के अनुसार बीता है, तो मैं कहता हूं हो सकता है दूसरा समय भी आए कि ना। मैं अगले क्षण में जीवित रहूं कि ना रहूं, आपको तो पक्का है। हाँ, आपको सबका पक्का है। मैं तो अभी जूंगी 100 साल, मैं तो अभी जूंगा 100 साल, तभी तो मौन इतना में छप करके डट करके सो रहे हो। वस्तुतः काल भी द्रव्य है, परंतु काल की एक समयवर्ती इकाई दूसरे समय से जुड़ती नहीं। जो चला गया वो गया, अगला क्षण अगला समय आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। इसका अर्थ है कि काल समय की एक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ती नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि यह काय है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें त्रैकालिक अस्तित्व इस अपेक्षा से अस्थि काय में और द्रव्य में अंतर किया है। यदि साथ में फिर व्याख्याकार आचार्य यहां तक कहते हैं, यदि काल की गणना हो रही है, और अब फिर वापस पूछ रहा हूं, यदि हो सकता है कि प्रारंभिक प्रवचन में ये बात आ गई होगी, और अब मैं वापस इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने याद रखी कि नहीं रखी। काल तो अनादि से प्रवाहमान है, अनंत काल तक प्रवाहमान रहेगा। फिर इस काल को अस्थि काय न कहने का कारण क्या है? दूसरी बात पूछ रहा हूं कि काल की गणना कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य करता है। कहाँ रहता है? अरे मनुष्य कहाँ रहते हैं पता ही नहीं। मैं कहाँ रह रहा हूँ पता ही नहीं है। मैं तो आकाश में रह रहा हूँ, आकाश में। और ये भी परंपरा हो रही है। आत्मा शरीर के भीतर है, आत्मा शरीर के भीतर है। बताओ, आप बताओ। अरे आपको पूछ रहा हूं, आपने अभी पढ़ा नीचे, क्या पढ़ा? आत्मा भीतर है, ऐसे कथन को मैंने काटा है आगम से। बताओ क्या आधार है?
भूल गए? शरीर की आकृति के बराबर। अरे अभी पढ़ के आया ये। महाराज आपको पता नहीं है, बुढ़ापे में विस्मरण हो जाता है, भूल जाता हूँ। नीचे पढ़ के आया, ऊपर आया, तब तक भूल गया। सही है? हाँ बोगरा जी क्या नाम है? प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी। हाँ शेर, नाम तो बड़ा शेर है, पर शेर किस काम का है? शेर तो उसको कहते हैं कि जो सर्ववृत्ति संयम प्रज्ञा लेता है वो शेर कहलाता है। ये शेर सिंह हो गए कहा, एक तो शेर, फिर आगे सिंह शेर और गीदड़ पर बैठे हुए। काल की गणना मनुष्य करता है और मनुष्य 28 द्वीप में रहता है। जम्बू द्वीप में मात्र 28 द्वीप ऐसे हैं कि जहां पर मनुष्य का निवास है, और काल की गणना मात्र मनुष्य करता है। देव देवी तिर्यंश नारकी, तो फिर कैसे आया कि नारकी की आयु, देव देवी की आयु न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 33 सावरपम। ये गणना किसने की? मनुष्य ने। किसने की गणना? किसने बताई? केवली तीर्थंकर ने बताई, मनुष्य। समझ में आया कि काल की गणना मात्र 2.5 द्वीप का मनुष्य करता है, और कोई भी जीव किसी भी गति जाति योनि में है, मनुष्यों को छोड़ करके और कोई भी अपने आयुष काल की गणना नहीं रखता है। ये कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, घोड़े, गाय रखते होंगे। आज मेरा जन्मदिन है, अरे बात तो करते होंगे कि आज मैं जन्मा था, करते हैं? उनको पता है कि मैं कब जन्मा था? पता ही नहीं है। ये तो केवली परमात्मा ने बताया है कि अमुक जीव का न्यूनतम आयुष्य इतना होता है और अधिकतम आयुष्य इतना होता है, जगन्य और उत्कृष्ट। और अब भी पूछ रहा हूं कि जगन्य आयु जीवों का कितना होता है? 33 सावरपम। जगन्य जीवों का पूछ रहा हूं, प्रत्येक जीव का जगन्य आयु कितनी? अंतर्मुहूर्त। एक अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त क्या है? मुहूर्त होता है 2 घड़ी का 48 मिनट का। अंतर्मुहूर्त क्या है? उससे नहीं होती। अब उससे नहीं होती, 2 आवली का भी हो सकता है, और न्यूनतम मात्र 2 आवली का भी हो सकता है। मां के गर्भ में बच्चा कब आया और कब चला गया पता ही नहीं लगता है मां को। अंतर्मुहूर्त कितना छोटा है? इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव का जगन्य आयुष तो अंतर्मुहूर्त है, और अभी जो जीवन भयानी का 33 सावरपम। और ये जो उत्कृष्ट आयु है, वो उत्कृष्ट आयु किसकी? 33 सावरपम की आयु देव देवी और नेवि। न्यूनतम देव देवी की 10,000, अधिकतम 33 सावरपम। 84 लाख गुणा 84 लाख वर्ष गुणा करो तो एक पल्योपम होता है, और उसके वापस 10 गुना करो तो 1 सावरपम होता है। और 84 करोड़ पूर्व की हमारी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व। तो अब पूर्व की गणना क्या की? 84 लाख वर्ष गुणित 84 लाख वर्ष, इतनी लंबी आयु। और अपेक्षा से कहा मनुष्य की आयु 3 पल्योपम। कितने? 3 पल्योपम। और आप भरत क्षेत्र के वर्तमान के मनुष्यों की आयु कितनी? 100 वर्ष जान। जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 130 वर्ष। कितने?
तो आपको तो पक्का 130 है, पक्का क्यों नहीं? तब तो आराम से सोए हो, वो निद्रा में। आपको पक्का है कि भगवान ने कहा है कि भरत क्षेत्र के मनुष्य की आयु भी 130 वर्ष होती है। पता है क्या आपको 130 होती है? पता क्यों नहीं? बांधी तो मैं नहीं है। ये भी बता रहा हूं, प्रत्येक जीव अपना आयुष का काल पूर्व के भाव में तय करता है। तो मैं ही तय करता है और मैं भूल गया, मैं ही भूल गया। किसी को याद नहीं है, होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में भी जब आयु बंदी होगी, वर्तमान में भी जब अगले भाव की आयु बनेगी तो अनजाने में बंद। इसका अर्थ है कि अनजाने में बनेगी तो निश्चित रूप से कि जिस समय आयुष काल का बंध पड़ेगा उस समय कौन कौन से 4 कारण 4 गतियों के आए हैं, वे कारण सर्वाधिक होंगे तो उस भाव का, उस गति का बंध होगा। इस कारण से फिर मैंने भी कहा कि 4 कारण या अमुक अमुक गति के ऐसे ऐसे आए हैं। और चर्चा किसके चल रही थी? दुर्लभ है मनुष्य लोग। कहाँ छोड़ा था मैंने कि नरक गति का बंध कैसे होता है, किन कारणों से होता है? 2 बता दिए थे, 2 शेष थे। इसने याद रखा, कल बताया 2 बता दिए थे, 2 छूट गए। कल पढ़ाया, आज साफ 2 बताए थे। कुपन आहार शब्द है, उसका अर्थ मध्य मांस निकलता है कि जो मध्य मांस का सेवन करता है वह नरक गति का बंद करती है। और अब मैं कह सकता हूं, एक प्रत्यक्ष मैंने सुना है, जो कहा है उससे उसका आप वर्णन कर रहा हूं। एक स्थानकवासी बहन अरिहंत नगर दिल्ली, महाराज मेरा एक सगा भाई, उसकी बेटी ने विदेश में पढ़ती थी, ऐसा लड़का चुन लिया कि जो मध्य मांस का सेवन करता है, और अड़ गई कि मैं तो शादी उसी से करूँ। माँ बाप को झुकना पड़ा। अब शादी जिससे कर रही है वो मध्य मांस का सेवन करने वाला, उसके परिजन भी मध्य मांस का, तो बाराती भी मध्य मांस का सेवन करने वाले, तो भोजन दिया मध्य मांस का भी। किसने दिया? माता पिता, स्थानकवासी माता पिता ने। किसके कारण? वो बड़ी मोहब्बत से, प्यार से पाली जाने वाली उस बिटिया की शादी में। समझ रहे हैं? और समझ रहे हैं कि मैं समझ लो क्या हाल है। आपके प्यारे बेटे बेटी क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं? 9वीं 10वीं के बाद, 9वीं से भी बाहर भेजा, पता नहीं कौन कौन सी संगति उसकी होगी, क्या क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, पता ही नहीं आपको। पहले तो यदि बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे तो पैसा भेजते थे, हिसाब मांगते थे किस किस में खर्च किया है। आज मांग के देखो उस बेटे या बेटी से कि तेरे को खर्च करने के लिए जेब खर्च इतना रुपया दिया है, 1 महीने के खर्चे का हिसाब बता, फिर दूसरा भेजे। पूछ सकते हो? जो मांगो भेज रहा है। और आप न दो तो मुझे पता है वो सीधा शरणार्थी की बंदूक लाता है और आपके सीने पर लगा कहता है ये इतने रुपये निकाल के दे दो, नहीं तो बंदूक कहाँ लगा रखी है? और शरणार्थी की गोली वाली बंदूक ये बाप के सीने पर लगा रखी है, निकाल के दे इतना रुपया। समझ लो क्या हाल हुआ है। अरे आपका इकलौता बेटा, इकलौती बेटी क्या हाल हो रहा है। जिस समय उस बहन ने मुझे बताया, मेरा साहब वस्त्रालंकार का एक पूरा बक्सा मुझे भी दिया था, सबकी बहन थी, तो मैंने जैसे घर जाकर के बस वो बक्सा खोला, मिठाइयाँ भी, नमकीन भी, वस्त्र भी, अलंकार भी,
सारे उस बस में घर की बहन थी। एक बिस्किट की बोतल थी, किसने दी भेंट में? सगे भाई ने सगी बहन को और स्थानकवासी धर्म को मानने वाले। और अब मैं कहूं कि अरे तुम भी मांसाहारी हो तो सत्य है क्या? सत्य है कि नहीं? और आपको अपने जो बेटे बेटी आपने महानगरों में पढ़ने भेजे हैं, आज यदि कोई लड़की वाला किसी लड़के को पसंद करने के पहले उसके सगे संबंधी को पूछता है भाई कैसा आपके ध्यान में होगा ना, उन्होंने भी हम नहीं जानते। यदि सगे माँ बाप को पूछो तो वो माँ बाप कहते हैं हम भी नहीं जानते। बताइए योगी साहब जी क्या हाल है? क्या हाल है? माँ बाप भी ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा है मेरी बेटी ये मद्य मांस का सेवन नहीं करते हैं, दूसरे शब्दों में खाता पीता नहीं। और आज ऐसा लड़का बताओ, आप भी बहुत नगरों में घूमते हो, कोई ऐसा लड़का बताओ ना कि जो खाता पीता नहीं हो। इनका फोर्स से ऐसे लड़की के खाते पीते नहीं है। खाता पीता शब्द समझे? मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता, उसको कहते खाता पीता नहीं। ढूंढना मुश्किल है, हालत क्या हो गई? ढूंढना मुश्किल है। इसका अर्थ है कि आज संस्कार कितने बिगड़े हैं और उसका कारण क्या है कि केवल प्रत्यक्ष वाणी सुनने का आपके इकलौते बेटे इकलौते बेटी जिनको ऊंची से ऊंची पढ़ाई करने के लिए आप आपने झोंक रखा है, उसको हमारे पास आने का समय नहीं। कहाँ से समझाएं उनको कि नरक गति का बंद पड़े? इसके 4 कारणों में मद्य मांस का सेवन भी है और शाकाहारी अंडा व शाकाहारी कहा नहीं जाता है। ये अंडा उत्पाद होने में भ्रम पैदा किया है, वह भी मानती ही है। जापान में एक प्रयोगशाला में उसी प्रकार के अंडे को उन्होंने जैसा वह मुर्गी पास में बैठ करके सेती है, ऐसी जैसी प्रकृति के स्थान पर उसको परख नली में रख करके इस प्रकार का उसको भाप दिया था, ऐसा वातावरण दिया था। और कुछ दिन बाद उसी अंडे में से और एक छोटा सा बच्चा निकला, बड़ा होकर के वह मुर्गी या मुर्गे के रूप में दौड़ता हुआ उन्होंने एक वीडियो भेजा था 10 मिनट का। और क्या निकला कि चूंकि उस मुर्गी को उस अंडे के पास बैठ करके सेने का अवसर नहीं मिला, इस कारण से उसमें से बच्चा निकल नहीं पाया। और जिस समय उसका रस निकालते हैं, थोड़ा सा तेल रखा जाता है, उसके बाद में वह अंडे को फोड़ करके उस चौड़ी कढ़ाई में डाला जाता है और फिर जैसे बहनें हाथ से गिराती है वो पूड़ा बन जाता है। ऐसे उस अंडे का पूड़ा बनता है, आपके बेसन के पूड़े जैसा ही होता, स्वाद में भी वैसे ही होता। खाना आपको पता है कि आपकी बेटी बेटी खा रहे हैं? हाँ, ये जो अंग्रेजी माध्यम कॉन्वेंट पढ़ने वाले, मिशनरी विद्यालय में पढ़ने वाले, वहाँ सारे इसी प्रकार के बच्चे आते हैं। आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है, आपकी बच्ची वहाँ पढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैनी तो इतने बेचारे कंगाल हैं कि उनके पास इतने रुपए कहाँ हैं कि इस प्रकार के वे अपने मिशनरी विद्यालय के तुलना में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विद्यालय खोल सके। हैं आपके पास शक्ति, पैसा तो खूब है, जिन्हें कहाँ कमा रहे हो, परंतु बच्चों को संस्कार देने के लिए जैन धर्म के भी संस्कार मिले, इस प्रकार का आपके पास ऐसा कोई विद्यालय जहाँ पर दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है ही नहीं। और इस कारण से सारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। और अब मैं कह सकता हूँ कि जैन धर्म में भी मद्य मांस का सेवन होता। कहाँ जाएंगे? नरक में। आए कहाँ? मनुष्य मनुष्य भाव में। और मनुष्य भाव में ऐसा कि केवली की वाणी और सदगुरु और एक भाव करके मत चला जाओ, उसके स्थान पर कहा जाने की तैयारी कर रहे हैं।
नरक है। सीधे छठी नार की सातवीं नार की, स्त्री छठी नार की और पुरुष सातवीं नार की। इसका अर्थ है एक कारण तो इस प्रकार का है मद्य मांस का सेवन करने वाला, दूसरा का पंचेंद्रीय जीवों की घात उपघात करने कराने वाला। हमारे यहाँ करने में कराना, अनुमोदन करना, मन से वचन से काया से। करना होता है काया से, करना काया से, कराना कराना वचन से, अनुमोदना मन से। ये मनोवचन काया कैसे हो? आचरण सूत्र में मात्र 3 करण दिए हैं, योग नहीं दिए। 3 करण दे दिए, करना, कराना, अनुमोदन करना। तो करना, करना, अनुमोदन करना में मन भी आ गया, वचन भी आ गया, क्या भी आ गया। क्योंकि करना होता है काया से, कराना होता है वचन से और अनुमोदना होती मन से। इसका अर्थ है कि यदि आपने 2 करण 3 योग से आपकी 48 मिनट की सामयिक ली है तो आपके तो 2 करण 3 योग से 3 योग यानी मन वचन काया। अब 2 3 आपके हैं तो 3 है, इसका अर्थ है कि 3 वापस आ गए करण भी। यदि 3 करण है तो 3 क्या आ गया? योग भी है, करण भी है तो योग भी है, योग है तो करण भी है, तीनों है। इसका अर्थ है कि जिस समय कोई भी कार्य किया जाता है तो, चाहे कराया जाता है तो, चाहे अनुमोदन करता है तो, वह किया है ऐसा ही माना जाता है। और इस अपेक्षा से कह रहा हूं कि आप जिन जिन वस्तुओं का भोग कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, परिभोग कर रहे हो, सारे शब्द आ गए। वे सारी वस्तुएं ऐसे बड़े बड़े कल कारखानों में से बनकर के आ रही हैं जहां पर 5 इंद्रियों के पंचेंद्रीय जीवन तक की घात हो रही, और 5 इंद्रियों के जीवों की घात करने वाले उन कारखानों से निकली वस्तु का उपयोग, उपभोग, परिभोग कर रहे हो तो घात करना, कराना, अनुमोदन करना सारा हो गया। तो आप इस प्रकार का उपयोग करने वाले कहाँ जाओगे? 5 प्रकार के जीव, 6 प्रकार के जीव, 5 तो स्थावर काय के और 6 त्रस्त काय के, इंद्रिय, चंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री। यदि 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है, ऐसे कल कारखानों से निकली हुई वस्तुओं का उपभोग परिभोग कर रहे हो तो आप भोग परिभोग उपभोग करने वाले कहाँ जाओ? क्या करूं महाराज? मैंने कहा मान लीजिए जारोडी की पत्नी के रूप में सारी स्त्रियां हो जाओ, चरखा काटने वाले, फिर कोई बुनकर बन जाना भाई, फिर कपड़ा बुन करके वो आप पहनना, कोई किसान बनने का कपास पैदा करेगा। ऐसी हर वस्तु हमारे यहाँ पर खेत में पैदा होती थी और हर वस्तु का उसी घरेलू उद्योग में, ग्रामीण उद्योग में उसका उत्पादन हो जाता था। और आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले का मैं कह सकता हूँ कि उस समय इस प्रकार से पंचेंद्रीय जीवों की घात उपघात से कोई वस्तु मेरे खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, उपभोग परिभोग में नहीं आती। सबकी बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात है। मैंने वो युग देखा, वो युग देखा। आपको तो मात्र कल्पना लगती है, कल्पना लगती है, परंतु ऐसा भी कहा था और वैसे ही वापस प्रत्येक घर में उद्योग हो, प्रत्येक गांव में उद्योग हो। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो हथियार बनाया, कौन सा बनाया? चरखा, प्रतीक है। और निरंतर वो कहते रहे जवाहरलाल नेहरू को, अरे गृह उद्योग, ग्रामीण उद्योगों को कायम रखो, हर हाथ में उद्योग होना चाहिए, हर मनुष्य के हाथ में कार्य होना चाहिए। जेसीबी जैसे मजदूर खोदता है,
मजदूर तगारी भर करके फेंकता है, वो अब काम कौन कर रहा है? वो जेसीबी कर रही है। ऐसा करते करते कहाँ तक हो गया? रोबोट बनाया जा रहा है, मनुष्य का आकार दिया जाएगा और सारा काम कैसा करेगा वो, जिससे मनुष्य कर रहा है। अरे रोबोट बनाने वाला कौन है? मनुष्य। अरे मनुष्य है। सोचो कि मनुष्य में शक्ति कितनी है, परंतु जो मनुष्य इस प्रकार का रोबोट बना रहा है, जो इस प्रकार के महायंत्र संयंत्र बनाए हैं, जिन्होंने बनाए हैं वे अरबों खरबों पति हो। क्या हो गए? क्या हो गए? मैं आपके मोबाइल में जो जो आपको चाहिए सारा मिल जाता है, तो मैं कह रहा हूँ आज एक नया गूगल महादेव पैदा हो गया, जो पूछो सारा उत्तर दे देता है। वो गूगल महादेव किसने बनाया? और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के उद्योग धंधों में विदेशों में भी लगे हुए हैं, उसमें भारतीय प्रतिभावान बच्चे हैं। कौन है? और जिस समय इसमें के बच्चे ऐसे प्रतिभावान, ऐसी ऊंची पढ़ाई कर लेते हैं, वो विदेशी कंपनियां सबसे पहले उनको खींचती है, प्रलोभन देती है, इतने रुपए का, इतने डॉलर देंगे। फिर कहाँ जाता है वो? और फिर माता बड़ा गर्व करती है, मेरा बेटा 2.5 करोड़ का उसका पैकेज है, डूब मरो। वो सारी प्रतिभा विदेशियों ने कुछ टुकड़ों में खरीद ली। ये दुर्दशा आपने सहन नहीं की है, और ये प्रतिभा बाहर जा क्यों रही है? मैंने उस समय एक लेख लिखा था कि जो जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण का एक दुष्फल हो सकता है कि प्रशासन में फिर शिथिलता आती है, प्रशासनिक क्षमता निरंतर कुल मिलाकर के घटती है। आज 70-75 वर्षों में आरक्षण का दुष्प्रभाव आया है कि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की सारी मिलाकर के और क्षमता घटी। क्यों? बैठे कौन? 50% आरक्षण किसके पास है? तो फिर प्रतिभा जो है विशेष प्रकार से 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो प्रतिभावान बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? विदेश। की सरकार ने कहा हमारे पास तो 50% कोटा है तुम्हारे लिए, 50 तो दूसरों के लिए, फिर कहाँ जाएंगे? तो उस समय ये याद है मुझे 1975-76 में मैंने एक लेख लिखा था कि आरक्षण देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासनिक क्षमता में कमी नहीं आना चाहिए। उस समय बड़ी कीमती लेख था, नई दुनिया में छपा था, और भी किसी में छपा था। और क्या निकल रहा है कि इस आरक्षण का भी दुष्परिणाम दूसरी अपेक्षा था है कि अब भारतीय प्रतिभा विदेश में जाना ऐसा होगी। और इस कारण से आप जो जो विदेशी पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशी भाषा में पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे संस्कार वो मध्य मांस के आते ही आते हैं। क्या विदेश में जाने वाला सामान्यतः कहा जाता है हमारा ठंड बहुत अधिक पड़ती है और शराब ये गिनाओ ठंड उड़ती नहीं। क्यों आया वहां शराब आई क्यों? ये सारे सुख साधन जो वहां पर हैं वो अनिवार्य है, वह अनिवार्य। इतनी ठंड पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, गर्मी में तो फिर सारे साधन वहाँ उनको अपनाने पड़ते हैं। क्या भारतवर्ष ऐसा था कि भयंकरतम सर्दी, भयंकरतम गर्मी है? क्यों कहा जाता है कि सारे 63 सागा पुरुष, तो सागा पुरुष कौन से होते हैं? कोई तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, वासुदेव, ये कहाँ जन्म लेते हैं? आर्य क्षेत्र में। आर्य क्षेत्र में। क्यों? समशीतोष्ण जलवायु। यदि मैं जिस प्रकार की साधु चेहरा पाल रहा हूँ, मैंने अमेरिका में हमारे नितिन भाई बड़े अच्छे साधक हैं, मैंने कहा कि नितिन भाई मैं अमेरिका में आकर के और साधु के रूप में जो आप धर्म प्रसार करूं,
संभव है? संभव है? यदि आज भी वहां साधुपना पालना असंभव है तो फिर इस प्रकार के ये होने वाले तीर्थंकर वो उन देशों में क्यों नहीं जन्म लेते? लोग हमारे कोई ठेका है कि सारे के सारे आर्यवर्त भारत में जन्म लेते हैं? देखा कारण है आर्य क्षेत्र होता है, आर्य भूमि होती है, आर्य कुल होता है, वही आर्य यानी जो होने वाले तीर्थंकर वे जन्म लेते हैं। इसे अर्थ है आर्य संस्कृति, आर्य भाषा, आर्य सभ्यता ये सारी जहाँ पर है वो भारतवर्ष से आर्यावर्त तक आ जाता है। भूल गए अब कहाँ आर्यावर्त रहा है? अभी मैंने जो उदाहरण दिया ना उन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, आर्य कुल में जन्मे हैं, पर अब जो जो गए हैं विदेश में आपके लाडले लाडली वो अनार्य क्षेत्र में गए। मेरा भी संसार में था तब एक बड़ा लाडला पोता था, वो अमेरिका में है। अब मुझे पता नहीं उसके संस्कार अब कैसे होंगे। मैं तो मानता हूँ कि अभी जैन संस्कार जो भरे थे मैंने वो कायम होंगे, परंतु संभावना क्या होती है जो उस प्रकार के वातावरण में चारों तरफ वातावरण उस प्रकार का है, जलवायु उस प्रकार की है, बचना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और इसलिए कहा जाता है, कहते बहुत है मुझे दिल्ली में प्रश्न के लोग कि ठेका है क्या कि सारे हरिहंस और सारे जो है ये भरत क्षेत्र में कैसे पैदा हो? तो कारण समझ में आ रहा है? आर्य भूमि और उसका उदाहरण हमारे महामुनि महावीर के संदर्भ में आता है कि वे आर्य भूमि में जन्मे थे, आर्य क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, परंतु मेरे पिता का राज्य था, फिर अब नंदीवर्धन बड़े भाई का राज्य है, मैं यहाँ साधना करूँ तो मुझे तो सारे लोग पहचानते हैं, या मेरी साधना का फल सामने दिखाई नहीं देगा, इसलिए जानबूझ करके अनार्य क्षेत्र में जाते हैं। और अनार्य क्षेत्र में जाते से क्या होता है, वो खूंखार कुत्तों को छू छू लगा देते हैं। आज भी जब विहार करते हैं हम, यहाँ भी ये कुत्ते देख करके भों करते पीछे बढ़ जाते हैं। तो आप तो फिर भी उनको गांव में मैंने देखा है वो कुत्तों को भगाते थे, दूर दूर करते थे। उस समय क्या करते थे, वो अनाज छू छू कर देते थे, उन कुत्तों को छू छू कर देते थे, वो तीखा काट लेता था। महामुनि महावीर को यहाँ तक हुआ, वो कुत्ते भौंकते थे, काट लेते थे, वो अनारे उनको धक्के देते थे। आहार तो उनका मुआत में 12.5 वर्ष की साधना में 349 दिन, और कभी कभार भी आहार लेने गए तो धक्के मारते थे, मुक्के मारते थे, लाते मार के बाहर लगाते। इतने कष्ट और इतने उपसर्ग उन महामुनि महावीर को क्यों सहन करने पड़े कि न जाने कौन से मेरे असाधाविधि कर्म हैं जो मुझे सुप्तावस्था में आएंगे, प्रमाद में आएंगे तो मैं परास्त हो जाऊंगा। इसलिए जागृत अवस्था में वो चुनौती देते हैं उन कष्ट उपसर्गों को, आओ और फिर मैं तुम्हारा सामना करके तुमको परास्त कर दूंगा। उसको हमारे यहाँ कहा जाता है कर्म के विषय में उदीरण कर। जो कर्म मैंने बांध रखे हैं, सत्ता में पड़े हैं, उभर करके न जाने कब मुझे फल देने आएगा, उस समय में परमात्मा होऊंगा तो वो मुझे परास्त कर देगा। इसलिए जागृत अवस्था में चुनौती देता है। विपरीत क्षेत्र में जाते हैं, विपरीत स्थानों में जाते हैं, विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाते हैं, चंडकोशी बागी पर जाते हैं। अब वो साधना के लिए अनुकूल स्थान है कि प्रतिकूल स्थान है? क्या साधना की प्रतिकूल से प्रतिकूलतम है। और प्रत्यक्ष जाते से पता लग गया कि हुंकारता है, काटता है और कुछ नहीं होता है। वो अडोल अकम्प आसन में भी है, अडोल अकम्प ध्यान में भी है। तब फिर वो डंक लगाता है, टकटके लगा के देखता, अब गिरा के अब गिरा। तो अडोल आसन से भी अडोल है, ध्यान में भी अडोल है। दूसरा डंक लगाया, फिर भी वैसा ही। तीसरा डंक आया, तब भी वैसा ही। उसने देखा ये तो आश्चर्यजनक व्यक्ति है कोई, मैं तो जिसको फुफकारता वो मर जाता है और ये तो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ है। महामुनि महावीर तो अपनी ध्यान साधना करके चले गए, परंतु अब
चंद्रकोशिक ने उन्हीं की नकल शुरू की है कि जैसे भी अडोल अकंप आसन में स्थिर हो गए थे, अब आसन में स्थिर वो कैसे हो गया कि अपना फन तो बामी में डाल दिया और सारा शरीर बाहर लेटा दिया है। अब उसने जब स्थिर आसन हो गया है तो चींटी मकोड़े आकर के काटने लगते हैं, रक्त चूसने लगते हैं। फिर जब रक्त निकलने लगता है तो फिर दूसरे बड़े जीव, फिर इस प्रकार के चींटी मकोड़े, उसके बाद में फिर चील कौवे, ये सारा उसका रक्त पी जाते हैं, मांस नोच लेते हैं और हड्डियों का मात्र ढांचा रह जाता है। और वे चंद्रकोशिक अडोल अकंप तो आसन है और अडोल अकंप ध्यान है। और ऐसा ध्यान कितने काल तक रहा होगा कि 2 घड़ी से न्यूनतम तो रहा ही होगा। और फिर ऐसे ध्यान करते हुए जिस समय आयुष का काल पूरा होता है, ये 2 मुहूर्त तक रह, 1 मुहूर्त तक रह जाए, 2 घड़ी तो केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसी उत्कट ध्यान साधना होते हुए भी और मोक्ष क्यों नहीं हुआ चंद्रकोशिक को? प्रेम चिंती मोहरा बताओ, मैं मेहता मोक्ष क्यों नहीं हुआ बताओ? ध्यान 2 घड़ी से कम। अरे चंद्रकोशिक को उसी भाव में मोक्ष क्यों नहीं हुआ? अरे तिरेत गति थी, तिरेत गति से मोक्ष होता है? नहीं होता। नरक गति से होता है? देव गति से होता है? सर्वार्थ सिद्धि का देव हो जाए 26वें देवलोक का, और वर्तमान के उस देव गति के पहले पूर्व में मनुष्य भाव, ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, क्षय सम्यक हुई, सर्ववृत्ति संयम लिया, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याखानामणि कषाय, प्रत्याखानामणि कषाय क्षीण कर दिए, संजलन कषाय भी क्षीण कर दिया, मंद से मंदतम कर दिया, पर संजलन कषाय को पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाए और ऐसा काल हुआ। सर्वार्थ सिद्धि का देव बन जाता है। क्या वहां से सर्ववृत्ति संयम लेकर के मोक्ष जा सकता है? बताओ कौन सी गति, कौन सा भाव बचा के जिसमें मोक्ष की साधना हो सकती है, मोक्ष का उपाय हो सकता है, मोक्ष जा सकता है? मनुष्य मात्र मनुष्य भाव। समझ में आया मनुष्य भाव की महत्ता? वो जो प्रथम दुर्लभता बताई है, 4 परम दुर्लभ अंग हैं, ये इतना वर्णन मुझे 3 दिन 4 दिन हो गए हैं कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है। समझ में आया आपको कितना दुर्लभता से मिला है? सीधे सीधे में पहले वनस्पति कायिक में और वहां से फिर पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में और फिर मैं वापस देहेंद्री में, फिर तेंद्री में, क्रमशः चौधरी में, पंचेंद्री में, फिर तीन पंचेंद्री संधि में और फिर इस प्रकार से वनित में आ गया। ऐसा नहीं है। और एक एक स्थान पर मैं कितने काल तक रहा हुआ हूँ, असंख्यात काल तक, अनंत काल तक, इतना काल मैंने वहाँ बिताया है। तो सोचो कि मनुष्य भाव में आने के लिए कितना काल पहले मैंने किन किन में बिता दिया था। इसका अर्थ है कि इतने मुश्किल से यह मनुष्य भाव मिला, आसान नहीं है। और फिर यदि ऐसा मनुष्य भाव मिल गया और अब इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके और आपने लक्ष्य बनाया, उत्तरायण में भी है, दशकालिक में है, मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक मुनि गुफा में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। उस समय जैसी बिजली कौंधी, सामने कुमारी जैसी दिखी नग्न अवस्था में, आओ पहले भोग भोग ले। मनुष्य भाव बड़ा दुर्लभ होता है, तो मनुष्य भाव बड़ा दुर्लभ है, आओ पहले भोग भोग लें, फिर हम संयम ले लें, वापस साधना कर लेंगे। रत्न भी क्या प्रस्ताव दे देते हैं,
राजू को। सामने कौन खड़ी थी? राजू। राजू। कुमारी खड़ी थी। कौन थी? राजू। माँ सती। माँ सती। राजीमती। कौन खड़ी थी? राजीमती। ये ऐश काम धिक्कार तो है जो तुम भोगों के कारण से जो वांत भोग पीना चाहो, ये मरण श्रेष्ठ तन धारण से। कितना बड़ा कॉलम और कितनी बड़ी डाट। हे रचने में तेरा तो जीवन जीना बेकार है, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये अयश काम धिक्कार तुम्हें। अयश कामी, काम भोग की वासना वाला, उसको क्या नाम दिया? ये अयश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से, तुमने भोगों के कारण से जो इतनी मुश्किल से सर्ववृत्ति संयम लिया है, परम दुर्लभ संयम ग्रहण करना, उस संयम को मात्र इस वांत भोग यानी जो भोगना छोड़ करके वमन करके आ गए, उस वमन किए हुए भोगों को फिर चाटना चाहते हो। जिस समय अरिष्टनेमी कुमार ने उनको अग्राह्य कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा, दीक्षा लूंगा, उस समय ये रत्ननेमी कुमार भी उन्हीं राजीमती कुमारी के पास पहुंचता है। यदि उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया है, विवाह नहीं किया है, तुम्हें तैयार हो। क्या प्रस्ताव रखा? राजीमती के सामने क्या प्रस्ताव रखा? कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। जैसे प्रस्ताव रखा, दासी को आदेश दिया, एक दूध का बड़ा कटोरा भर के ला, उसमें केसर आदि मिली हुई लाना चाहिए। ऐसा कटोरा भर के लाई। राजीमती कुमारी ने वह दूध का भरा हुआ कटोरा पी करके हलक में उंगली डाली और वमन कर दिया, और फिर कहा, कुमार चाटो। अभी कैसी खिल्ली उड़ाते मेरी? क्या मैं कुत्ता हूं कि मैं चाटू? बोले, मैं भी तो वमन की हुई हूं, मैं भी तो वमन की हुई हूं। किसका वमन की हुई? अरिष्टनेमी कुमार ने मेरा वमन कर दिया है, और तुम वमन की हुई को भोगना चाहते हो। तो पहले भी सजग किया था, और फिर वे जिस समय अरिष्टनेमी कुमार संयम लेकर के, केवल ज्ञान लेकर के तीर्थंकर हो गए थे, तो वे मुनि बन गए थे। और राजीमती भी सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के साध्वी बन जाती है। और जिस समय प्रवचन सुनते सुनते वापस लौटने लगी, बरसात हो गई, रास्ते में कई जगह नहीं मिली, तो सारी साधियाँ इधर उधर भगी, और जहाँ आश्रय मिला वहाँ पर भक्ति है। और गुफा देखिए तो राजीमती महासती उस गुफा में पहुँच जाती है। वस्त्र भीग गए थे तो सारे वस्त्र उतारती है, और जैसी बिजली कौनती है, बिजली कौनती का प्रकाश होता है, तो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो बादलों की गड़गड़ाहट से तो पहले उनकी आंखें खुली, और इधर बिजली कौंधी। देखा सामने राजीमती कुमारी खड़ी है। भोगों का निमित्त दोनों के सामने है कि नहीं? दोनों के सामने है। राजीमती के सामने भी भोग का निमित्त है रत्ननेमी कुमार, रत्ननेमी कुमार के सामने भी राजीमती कुमारी है। दोनों के सामने निमित्त तो भोगों का है। एक ने उस निमित्त के अनुसार भोग का निमंत्रण दे दिया, और उस एक ने निमित्त के अनुसार भोगों को ठुकरा दिया। किसने ठुकराया? राजीमती माँ सती। बहनों को पूछ रहा हूँ, किसने ठुकराया? वो काम वासना का जो प्रस्ताव देने वाला रत्ननेमी कुमार। ठुकराने वाली कौन? माँ सती राजीमती। माँ सती राजीमती। और अब यहाँ पर सामने जो खड़ा है वह मात्र एक अज्ञानी मिथ्यात्वी खड़ा है, और उपदेशक कौन है? एक माँ साध्वी राजीमती है, गुरु। और जिसमें गुरु ने लोग लगाई फटकार, ये ऐश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से
ये ऐश कामी तुम्हें धिक्कार है, डूब मरना चाहिए चलो पर पानी में। तुमने कैसा प्रस्ताव रखा है कि ऐश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से जो वांत भोग पीना चाहो, जो भोग तुमने पहले छोड़ दिए थे, वमन कर दिया था, उनके सामने पहले शादी करके और वासना की पूर्ति करने के लिए सारे साधन मिल सकते थे, उन्होंने छोड़ दिए थे, वमन कर दिया था, और वमन कर दिया वापस जानना चाह रहा है। तो क्या कहा कि ऐश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से जो वांत भोग पीना चाहो कि मरण श्रेष्ठ धन धारण से। और उस समय ने कहा कि मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभ, और ऐसे दुर्लभ में भी दुर्लभ संबुज्जा कितने बुझ जाइए संभोई खड़ु कच्चा दुल्ला नो होड़मंती रातियो ना सुलभम पुनरावि दिव्यम। जिस समय प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा 91 पुत्र उनके सामने आते हैं कि आपका बड़ा बेटा राजा भरत हमारा राज्य छीनना चाहता है, हम क्या करें। उस समय उन्होंने बोध किया, क्या बोध किया, संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो, संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र ने कहा, अभी कहा था नरक गति में दुर्लभ कम है, चिरित गति में दुर्लभ है, देव गति में भी दुर्लभ है, सारा बता दिया। सुलभ कहाँ है, मात्र मनुष्य भाव सुलभ कहाँ है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सद्गुरु का योग कहाँ मिला है, मात्र मनुष्य को, आपको भी मिलाएगा। तो जो दुर्लभ से दुर्लभतम है वह तीर्थंकर की वाणी स्वयं। दूसरी दुर्लभता कौन सी गई, मनुष्यता के गुण और फिर श्रुत। तो तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रतिपादित जो मूलभूत जन्म मन के सिद्धांत आए हैं कि जन्म मन से मुक्ति कैसे होती है, ऐसा सुनने का स्वर्णिम अवसर आपको मिला हुआ है। दुर्लभतम है कि नहीं, वर्णन करके क्या बताया कि दुर्लभतम है। ये इस प्रकार का दुर्लभ अवसर मिला है, और अब यहाँ ऐसा दुर्लभ अवसर भी प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में फिर कहाँ तक चले गए कि जो सबसे दुर्लभ है संयम, वो संयम भी ले लिया। परंतु फिर जिस समय 98 पुत्र सामने आते हैं, उस समय वे उन 98 पुत्रों को क्या बोध देते हैं कि तुमको इस प्रकार का अवसर मिला है, जो राज्य तुमको मिला हुआ है मैंने ही बांटा था राजा के रूप में, पिता के रूप में। यदि वह राज्य भरत न छीनने में कहूँ तो, परंतु कोई न कोई तो छीन लेगा। आपको भी जो धन वैभव, राज्य वैभव के साथ पर धन वैभव मिला हुआ है, भोग साधन मिले हुए हैं, आपने जो बंगला कोठी बनाया है आपका स्वामित्व का है। बोलो हाँ, कौन छुड़ा सकता है उससे, आप किराएदार उसे निकाल देगा। महाराज मेरे शहर का स्वामित्व का मकान है, मुझे कौन निकाल सकता है, वो नहीं निकाल सकता। कालचंद, हाँ कालचंद निकालेगा, पता है कालचंद देगा धक्का। इस कोठी का उपयोग पहले दादा ने किया था, फिर पिता ने किया था, अब तुम कर रहे हो, अब तुम्हारा बेटा करेगा, फिर उसका पोता करेगा। समझ में आ रहा है, मेरी कोठी मेरी कोठी मेरी कोठी, तुम्हारे बाप की कोठी हो, पुद्गल है पुद्गल। मानो कि जो आप राज्य वैभव का, धन वैभव का भोग कर रहे हो, वो भोग कहा ले जाएगा कि निरंतर अनंत काल का बंद करके चतुर्गति में परिभ्रमण